नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को मैं आप सभी को यहाँ पर हल कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले लेक्चर में हम लोग यहाँ पहले प्रश्न को हम यहाँ पर हल करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, आइए इसको अच्छे तरीके से पढ़े हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा आखिर में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जान लिया तो ये अब जो आपको प्रश्न दिख रहा है ये आपके लिए यहाँ पर हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा लगेगा। तो आइए मैं सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अभाज्य संख्या और यहाँ पर भाज्य संख्या के बारे में पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा इसको अच्छा, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है इन दोनों संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या होती है और यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। नोट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्या यहाँ पर भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल दीजिए सर जी। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 4 हो गया। अब बताओ 4 किससे डिवाइड होगा? 4 हमारा यहाँ पर स्वयं पहले 4 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पर 1 से भी डिवाइड होगा और यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला डेफिनेशन? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। 6 किससे डिवाइड होगा? 6 हमारा 6 स्वयं से भी डिवाइड होगा और यहाँ पर 1 से भी डिवाइड होगा और यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होगा और यहाँ पे 3 से भी डिवाइड होगा। इसलिए 6 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर भाज्य संख्या के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है मेरे प्यारे भाइयों जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल दीजिए सर जी। लो एग्जाम्पल भी लो। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब बताओ 2 किस किस नंबर से कटेगा? 2 हमारा स्वयं 2 ही से कटेगा और यहाँ पर 1 से कटेगा और किसी भी नंबर से हमारा यहाँ पर 2 नहीं कटेगा। इसलिए 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 बताओ किससे कटेगा? स्वयं 3 से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर जिस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड नहीं किया जा सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, वे सभी संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर भाज्य संख्या और यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद आता है गुणनखंड। क्या आता है? गुणनखंड। मतलब किसी भी संख्या को उसको गुणा के रूप में, मतलब उसको कई भागों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर 6 को लिया, क्या लिया? 6 लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पर कई भागों में इसको तोड़कर गुणा के रूप में लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको हम यहाँ तोड़ते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 6 का गुणा यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या होगा? 2 गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। अब इसका गुणनफल क्या होता है? यहाँ पर जो आपने यहाँ पर गुणा के रूप लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। मतलब क्या किया हम लोग यहाँ पर 6 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। देखो यहाँ पर 2 क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या है हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 और 3 क्या है हमारे पास यहाँ पर भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पर जो संख्या दी गई 140, यहाँ पर जितनी भी संख्या दी गई इसको आपको इसी के रूप में आपको यहाँ पर व्यक्त करना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करके मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर हल लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है, आपको लिखना है 140। क्या लिखना है? 140, ठीक है ना। इसको गुणनखंड करना है पहले, ठीक है ना। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से 3 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 0 तो 0 लगा देना है, ठीक है ना। किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 2 3 6 हो जाएगा, 0। अब क्या इसके बाद क्या बचा? 1 बचा, 1 और 0 मिलकर क्या होगा? 10 हो जाएगा। 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किससे कटेगा? हमारा यहाँ पर
5 से कटेगा तो 5 7 कितना होता है 35 होता है। अब इस किससे कटेगा हमारा 7 से कटेगा, 7 एकम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे एक आ जाए तो आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से आपने काटा है इसको क्या करना है, गुणा के रूप में आपको यहाँ पर लिख देना है। वही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 7 भी क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है। तो अगर इसको हम गुणा के रूप में लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार लिखे, 2 गुना में 2, 5 कितनी बार है, 1 बार लिखो। इसके बाद 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो आपको यहाँ पर 1 बार इस तरह से लिखना है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको क्या किया हम लोगों ने, 140 को, 140 क्या था, भाज्य संख्या था, इसको हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। देखो यहाँ पर क्या है, 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो मैंने क्या किया, अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिख दिया। ये क्या हो हमारे पास यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी हमारा जो आंसर दिख रहा है आप थोड़ा गलत दिख रहा है, कैसे, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर हमारा बुक में इस तरह से हमारा आंसर दिया है, 2 की पावर में यहाँ पर 2, गुना में 5, गुना में यहाँ पर 7, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बुक में आंसर दिया है। भाई दोनों हमारा आंसर सेम ही है, दोनों आंसर हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, देखो यहाँ पर 2 बार था, क्या 2 बार था, तो यहाँ पर 1 2 को बाहर निकाल दिया। अब इसकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या 2 बार है तो उसकी पावर में क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 की पावर में 2 लगा देना है, ठीक है ना। अगर 3 बार है तो आपको यहाँ पर 3 लगाना है, जितनी बार है उतनी बार आपको यहाँ पर लगा देना है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको उसी तरह से आपको करना है, 156 आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, लिख दिया। अब इसके बाद इसको काटना है, किससे काटेंगे, पहले हम यहाँ पर 2 से काटेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्या बचा है, 1 बचा, 1 और 6 मिलकर यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 8 कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है, ठीक है ना। अब किससे कटेगा, हमारे यहाँ पर 2 ही से कटेगा, और 2 3 कितना हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या बचा है, 1 बचा, 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा, 2 9 18 होता है। अब किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 3 का यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 13, हमारा 13 से ही कटेगा, 13 का यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना, जिन संख्याओं से हमने काटा इसको गुणा के रूप में लिख दोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो 2 गुना में यहाँ पर 2, अब इसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, देखो 1 बार, इसके बाद 13 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर 13, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 बार आया ना, इसको क्या लिखो, 2 की पावर यहाँ पर 2 लिख दो, इसके बाद 3 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आंसर सही है, दोनों तरीके। अब इतना भी छोड़ के लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इतना भी कर दो, दोनों का है ना सेम आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर पर 3 को सॉल्व करेंगे, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो आपको इस तरह से आपको लाइन लिखना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, 3800 यहाँ पर 25 को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, इसको भाग देना है, किससे, पहले 2 ही से भाग देते हैं, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पारे में कभी भी 5 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, या फिर 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा, क्योंकि 3 के पारे में क्या आता है, 5 भी आता है, और 3 के पारे में भी 5 आता है लास्ट में, और 5 के पारे में भी 5 आता है। तो यहाँ पर क्या है, या फिर 3 से कटेगा ये, या फिर 5 से कटेगा। पहले क्या करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से कट जाएगा तो ठीक है, 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, 8 बचा, 3 दूनी यहाँ पर 6 होता है, क्या बचा, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर 22 होगा, तो 3 7 21 होता है, क्या बचा, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, तो 3 बचे यहाँ पर 15, मतलब यहाँ पर 3 से पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक कितना 12 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 बचा, 1 और 5 में इसका 15 हो जाएगा, 3 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे किससे कटेगा, हमारा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो देखो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, 3 कम 3 यहाँ पर 2 हासिल बच जाएगा, मतलब यहाँ पर नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा, ठीक है ना। 5 यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, अब 2 और 5 मिलकर 25 होगा, 25 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 85 किससे कटेगा, 85 हमारा 5 से ही कटेगा, ठीक है ना, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 35 होगा, तो 5 7 कितना होता है, 35 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद 17 किससे कटेगा, 17 हमारा 17 से ही कटेगा, 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। जिन संख्याओं से आपने काटा इसी को गुणा के रूप में लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है, इसको 3 की बार में यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 कितनी बार है, यहाँ पर 5 2 बार है, तो 5 के बाद यहाँ पर 2 लिख दो, और इसके बाद क्या 17 1 बार है, तो यहाँ पर 17 इस तरह से यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना,
तो अब यहाँ पे क्लियर नहीं लिखना है। तो ये क्या हो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये भी व्यक्त हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तब क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे लाइन लिखना है, जो उसी तरह से करना है। अब देखो क्या है, 5 और 5 है, किससे कटेगा, मतलब ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आया हुआ है, ठीक है ना। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, 00 होगा, 5 से कम यहाँ 5 हो जाएगा। अभी किससे कटेगा, ये हमारा 5 से नहीं कटेगा, हमारा 7 से कटेगा। इसको 7 से काटेंगे, 7 से कम 7 हो जाएगा। क्या बचा, 3 बचा, 3 और 0 3, क्या 3 और 0 मिलेगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, और 7 चौके तो 28 होता है। अब देखो यहाँ पर 30 था ना, 28 था, मतलब 30 था, अब ये 28 आ गया, 2 बचा, 2 और मिलकर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 तरीके यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे किससे कटेगा, ये हमारा 11 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसको 11 से काटेंगे, 11 11 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, 3 और 3 मिलकर 33 हो जाएगा। 11 3 क्या यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब बताओ 13 किससे कटेगा, हमारा 13 से ही कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिन संख्याओं से हम लोगों ने यहाँ पर भाग दिया है भाई साहब, इसको क्या करना, गुणा करो लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो देखो 5 कितनी बार, एक बार लिखो। अब इसको 7 कितनी बार, एक बार लिखो। अब इसको 11 कितनी बार है, एक बार है, एक बार लिखो। अब इसके यहाँ पर 13 कितनी बार है, एक बार है, तो कोई 13 से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया, नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लास्ट वाले मतलब 5 वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी तो यहाँ पर क्या है, देखो 5वां नंबर हमारे पास है 74, क्या हमारे पास यहाँ पर 29 है, ठीक है ना। इसको हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। किससे कटेगा, अनुमान लगाइए जल्दी से। ये हमारा शायद ये 3 4 है, 5 7 से नहीं कटेगा, शायद हमारा 17 से कटेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, 17 से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 17 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे 74 आ जाए, यहाँ पे 74 से छोटा, लेकिन 70 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 17 का पढ़ा पढ़ते हैं, 17 कम 17 शून्य 34 17 3 51 17 चौका 68 और 17 25 85 जो 74 से ज्यादा रहा है। क्या करेंगे, 17 का पढ़ा हम यहाँ पे 4 बार पढ़ेंगे, तो 17 चौका क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 74 में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 68 से क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। अब देखो 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, ऐसे उठा लेगा, क्या 14 होगा, 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो अपने 2 उतार लेना। फिर क्या करना है, फिर से वही आपको करना है, 17 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 62 छोटा, 17 चौका 68 होता है, ज्यादा हो रहा है, क्या करेंगे, 3 बार लगे, 17 3 कितना होता है, 51। तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पे 51 इससे घटा देना है, जो बचे लिख देना है। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और क्या बचा, यहाँ पर 9 बचा, तो 9 इस तरह से लिखना है। फिर वही करना है आपको, 17 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 119 आ जाए, या फिर 119 से छोटा, लेकिन 119 से ज्यादा नहीं होना है। तो 17 7 कितना होता है, 119। तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है और यहाँ पे 119 लिख के उसको घटा देना, क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से 74 से 29 किससे कटा, यहाँ पर पूरी तरह से हमारे यहाँ पर 17 से कटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 437 किससे कटेगा, ये हमारा 17 से नहीं कटेगा, हमारा 19 से कटेगा। क्या करते हैं, इसको 19 से काटते हैं, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 दूना 38, 29 57 ज्यादा हो रहा है, 2 ही वाले जाएंगे, ठीक है ना। 19 दूना कितना हुआ 38, तो आपको क्या करना है, 43 में से आपको क्या करना है, 38 को क्या करना है, आपको यहाँ पर घटा लेना है। तो घटा देते हैं, 3 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं जाएगा, तो उठा लेगा 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्या बचा हुआ यहाँ पर 7 बचा, तो 7 पर है। क्या करना, 19 का बड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, यहाँ पर 57, यहाँ पे 57 से छोटा, लेकिन 57 से बड़ा नहीं होता है। और 19 कितना होता है, यहाँ पर 57, तो आपको 3 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 57 लिखना, उसको घटा देना है, ठीक है। क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर 23 किससे कटेगा, हमारा 23 से कटेगा, 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया ना। चलो अब क्या करना है, जिन संख्या से हमने काटे वो पूरा ग्रुप लिख दो, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, 17 गुना में यहाँ पर 19 और गुना में यहाँ पर 23 क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न के जितने भी प्रश्न थे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया। अगर समझ में आया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मैथ सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।